So yeah, let me. I think it was full of so much cuteness. So I'm gonna take a moment and have a joke of a kid and a father, right? So a boy asked his father, "Dad, are bugs good to eat?" And I can say my son Rayansh, who was in that video, by the way, he asked his dad, "Are bugs good to eat?" Dad says, "That's disgusting. Don't talk about things like that over dinner." Dad replied, which is my husband, man. After dinner, the father asked, "Now, Rayansh, what did you want to ask me?" Mummy, 1 second, please. मैं "Oh, just अपना nothing," laptop the पर boy चलाऊँ। says. "There was a bug in your मर गया ना, soup, मतलब but मर now गया। it's gone." Can you please mute whoever is not speaking? संगीता जी म्यूट कीजिए। Should I repeat it? No. Yes. Okay. I think it's okay. Let's move on to the next one. Let's go ahead to the next performance. I'm going to welcome our AZ Rana Cultural Secretary, Nitish Singh, who is 6th International Modeling Pageant winner, my, writer and influencer. He has done Bollywood movies as well. Sorry, Hollywood. I'm sorry. He has done Hollywood movies as well. He is trained in martial art and sword art is his favorite. He has thousands of fans and followers on social media. He had judged and choreographed various US and India pageants. Ladies and gentlemen, let's welcome Nitish Singh from AZ Rajput Society. Nitish, the stage is all yours. Hello. Hi everyone. Happy Diwali to all of you. And दिवाली के लिए मैं कुछ दिवाली से रिलेटेड भी कहना चाहूंगा। उसके बाद फिर मैं कुछ एक कविता है जो कि सुनाना चाहूंगा, जो मैंने लिखा था, एक्चुअल में ट्विटर पे लिखा था नरेंद्र मोदी जी को। तो ये ट्विटर पे काफी ट्रेंड भी चला था इसका। तो मैं ये कविता सुनाने से पहले कुछ बताना चाहूंगा दिवाली से रिलेटेड। तो हम लोग जानते हैं कि रावण का कैसे वध हुआ था श्री राम जी के हाथों। तो उसके लिए मैं कुछ एक सीख देना चाहता हूं जो कि रावण से हमको मिलती है। तो मैं प्रस्तुत करता हूं। आज के व्यक्ति रावण का सिर्फ पुतला जलाकर हर वर्ष अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, परंतु ज्ञान नहीं प्राप्त करते। सब भूल चुके हैं कि जब रावण की मृत्यु हो रही थी तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने अनुज भाई शेषनाग अवतार श्री लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह किया। परंतु जब लक्ष्मण ने ज्ञान प्राप्ति के लिए रावण के शीश के सम्मुख प्रस्थान किया तो भगवान श्री राम जी ने उन्हें कहा कि हे भ्रातृ, आप रावण के चरण की तरफ खड़े होकर ज्ञान प्राप्ति की आग्रह कीजिए। रावण महादेव के परम भक्त थे और महाज्ञानी थे, परंतु अहंकार के वश में उन्होंने माता सीता का अपहरण किया। इसीलिए अहंकार रूपी रावण को अपने संपूर्ण कुल के साथ स्वयं मृत्यु का सामना करना पड़ा। इस संपूर्ण धर्म और अधर्म के युद्ध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विजय हुई। हमको रामायण से एक और बात सीखनी चाहिए कि जहां भ्रातृ प्रेम हो वहां विजय निश्चित है, परंतु जहां भ्रातृद्रोह हो वहां शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यूनिटी में ही भलाई होती है सबकी। जैसे हम राजपूत सब इकट्ठा हुए हैं आज, तो हम लोगों को यूनिटी हमेशा रखनी चाहिए। अगर हम लोग सब एक साथ हैं तो हम मजबूत हैं, लेकिन हम आपस में झगड़ते रहेंगे या फिर आपस में हम लोगों में थोड़ा भी मतभेद होता है तो इससे शक्ति कमजोर होती है। तो इसीलिए हमको हमेशा एकजुट होना चाहिए और जिस भी भाई बहन को किसी को कोई परेशानी है तो उसकी परेशानी का हल अगर हम कर सकते हैं तो हमें आगे आना चाहिए। और मैं यहाँ पे भी अगर कहना चाहता हूँ कि इंडिया में भी अगर किसी को कोई परेशानी है किसी भी चीज में, प्लीज शेयर कीजिए। हम लोग जितना हो सकता है अपनी तरफ से करेंगे आपकी हेल्प। और ये सबके लिए जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितना भी आप शेयर करना चाहते हैं कीजिए। और मैं भी खुद आगे आकर मदद करना चाहता हूँ। इंडिया में किसी को भी कोई परेशानी हो, किसी भी, चाहे इट्स रिलेटेड टू एनी लीगल इश्यूज और समथिंग, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट एंड आई विल ट्राई माई कॉन्टेक्ट्स ऑल्सो टू हेल्प यू आउट। सो अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो कि मैंने कविता लिखी थी और ये कविता ट्विटर पे काफी पॉपुलर भी हुई थी, तो मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कुछ बातें दिल को चुभती है
आंख भर आती है, अंतर आत्मा तक सोचती है। कौन है वो गुरु जो बांट रहा ये ज्ञान, कहाँ है वो पाठशाला जिससे हूं मैं अनजान। किससे चाहिए आजादी, किसे तोड़ना चाहते हो, कौन सी ऐसी राहें हैं जिन्हें मोड़ना चाहते हो। जिस मिट्टी में जन्मे उसी पे थूक रहे हैं, जिस थाली में खाते उसे छेद रहे हैं। ना जाने क्या रीत चली है जन जन में अभिमान, ना जाने क्यों लड़ रहे हैं मिल ना पाया प्रमाण। घड़ी घड़ी कुरेद रहे हैं दबे हुए घाव को, शायद सोच रहे हैं जल्द ही नासूर हो। वीर महापुरुषों की धरती लाल रंग रहे हैं, बात करते हैं इंसानियत की, इंसान मिटा रहे हैं। गरीबों की आवाज बन गरीबी को दबा रहे हैं, अरे बात करते हैं गरीबों की, अमीरी शौक पाल रखे हैं। आभारी हूं मैं सेना का जो देश की रक्षा करते हैं, रोज जान पर खेल कर देश की लाज बचाते हैं। सीने पे गोली खाकर उनको दर्द नहीं होता, पीठ पे पत्थर खाके उनका दिल भी है रोता। देश का किसान देखो कितना वो भी है महान, खुद भूखा रह के करोड़ों की बचा रहा है जान। देश बचाना चाहते हो तो किसान भूखा ना रह पाए, देश की रक्षा करने वाले सिपाही धोखा ना खाएं। देश के बारे में सोचे उस पे, देश के बारे में जो सोचे उस पे क्यों भड़कते हैं। हाँ हम देशभक्त हैं, देश से प्रेम करते हैं। तो इससे मैं एक सीख देना चाहता हूँ कि हमको मतलब किसान और सेना दोनों को आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमें एक खाना देता है और एक हमारी रक्षा करता है। तो हमको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। मेरे खुद दादाजी और उनके भी पापा जी दोनों मिलिट्री और मतलब मिलिट्री में थे, तो हमारी फैमिली भी पहले काफी रह चुकी है इस चीज में। तो मैं हमेशा सेना का हमेशा आभारी रहता हूँ। तो मैं आप लोगों से भी ये कहूंगा कि जहां आपको हेल्प करने के लिए अगर कोई सेना का आदमी किसी चीज से परेशान है, प्लीज उसकी मदद कीजिए, क्योंकि वो लोग हमारे लिए लड़ाई करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो हमको उनकी रक्षा जहां भी हो सके करना चाहिए। और किसानों को भी, अगर आपको लगता है कि कोई गरीब किसान आपके गांव में आपके जान पहचान में है, उसकी मदद कीजिए, क्योंकि वो लोग खुद भूखा रह के हमको खाना देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। नीतीश। आप लिखते भी हो, हमें ये नहीं मालूम था। बहुत अच्छा, मल्टी टैलेंटेड हो। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। सुंदर विचार है। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो थैंक यू नीतीश, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा आपने जो कविता बोला और लिखा।